पांडव कौरव को भी पढ़ाए थे। वही गुरुकुल था, वही मेस था, वही सब लोग खाते थे, साथ खेलते कूदते थे। एक नकारात्मक भूमिका निभाए, एक सकारात्मक भूमिका निभाए। खुद बापू भी कहते थे कि मेरे जीवन में जो बदलाव आया या जो मोहनदास से गांधी जी में परिवर्तन हुआ, उसमें रूसो, थोरो, टॉल्स्टॉय जैसे लोगों का तो देन है ही, लेकिन सबसे बड़ा देन है गीता। तो सोचिए, एक गीता का उपदेश अर्जुन लेकर अपने सारे कुल खानदान का विनाश कर दिए, और एक गीता से प्रभावित होकर मोहनदास करमचंद गांधी अहिंसक पुजारी बन गए। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसको किस रूप में लेते हैं, क्योंकि एक ही परिवार के संतान थे रावण और विभीषण। तो ये विवेक पर निर्भर करता है, और यही जो चीज है वो गुरु की कभी भी कोई विकल्प नहीं ले सकता है। गुरु रहेंगे, वो नैतिकता सिखाएंगे, क्योंकि हम लोग एक कहानी बराबर सुनते हैं कि बिजली बल्ब के जो आविष्कार किए थे एल्वा एडिसन, वो जब विद्यालय में पढ़ते थे नर्सरी स्कूल में, तो एक दिन जो है से उनके टीचर या प्रिंसिपल एक पत्र दे दिए और बोले कि जाके अपनी मम्मी को दे देना, कल से विद्यालय नहीं आना है। वो माँ को पत्र देता है बच्चा, उसकी माँ पत्र को पढ़ती है, वो भावुक हो जाती है, लेकिन अपने आंसू को रोक लेती है। बच्चा पूछता है कि माँ इसमें क्या लिखा हुआ है? तो माँ बोलती है इसमें लिखा हुआ है कि आपका बच्चा बहुत ही मेधावी है और हमारा विद्यालय आपके बच्चे के प्रतिभा के अनुरूप नहीं है, तो घर में ही आप इसको शिक्षा दीजिए। बच्चा बहुत खुश होता है और बाद में वो ऐसा साइंटिस्ट बनता है जिनके नाम पर सबसे अधिक पेटेंट है आज भी, लगभग 1500 आविष्कारों की है। बहुत बड़े उद्योगपति बन गए। उम्र के साथ उनकी माताजी परलोक सिधार जाती हैं और घर में साफ सफाई के दौरान वही पत्र उस व्यक्ति को मिल जाता है जो बच्चा लाकर दिया था। आज वो सफल वैज्ञानिक है और पत्र को जो पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ है कि आपका बच्चा बहुत मंद बुद्धि का है, इससे दूसरे बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इसलिए मैं आपके बच्चे को पढ़ाने में असमर्थ हूँ। तो बच्चा बोला कि मेरी माँ एक महान शिक्षक थी। तो शिक्षक में जो ये गुण है संभवतः ये मशीन में नहीं हो सकता है, टेक्नोलॉजी में नहीं हो सकता है। हम लोग यह महाविद्यालय का नाम ही बुद्ध रखे हैं, जो कहा जाता है कि सबसे पहले समाज सुधारक थे, सबसे पहला धर्माचार्य थे, जो विज्ञान के इतने करीब थे, जो यथार्थ के इतने करीब थे, जिनके उपदेश इतने वैज्ञानिक सोच के थे। तो वहां के बच्चे अगर AI से ससंगित हैं तो ये सही नहीं है। एक और मैं कहानी बता रहा हूं कि रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि जब लिखे थे तो उसकी ख्याति बहुत हो गई थी उस पुस्तक की, कविता की। तो कुछ लोग सलाह दिए कि इसको वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए इसको इंग्लिश ट्रांसलेट कर लिया जाए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसको खुद इंग्लिश ट्रांसलेट किए, क्योंकि वो कई भाषा के जानकार थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आप जानते होंगे, जिस प्रकार पुनर्जागरण के दौर में यूरोप में बड़े बड़े बहुमुखी प्रतिभा के लोग पैदा लिए थे, तो उस टक्कर का भारत में अगर कोई बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्ति जन्म लिया तो रविन्द्रनाथ टैगोर। तो अंग्रेजी ट्रांसलेट कर लिए और उसका विमोचन करने वो इंग्लैंड गए, लंदन में वो वाचन कर रहे थे कविता का। वहाँ किड्स भी बैठे हुए थे जो इंग्लिश पोएट्री के बहुत बड़े पोएट थे। तो इनसे बोले कि ठाकुर जी, आपके कविता में 3-4 जो शब्द है जो मैं नोट किया हूं वो तारतम्य नहीं है, वो कविता के धारा प्रवाह को रोकता है, इसके लालित्य को कम करता है। तो ये बताए कि सर मैं लिखकर एंड्रूज सर को दिखाया था भारत में, क्योंकि अंग्रेजी के वो मेरे समझ से हमसे ज़्यादा बड़े विद्वान थे। तो उन्होंने कहे कि ये 5-6 शब्द जो है से उपयुक्त नहीं लग रहा है, तो उन्हीं के बताए शब्द का इस्तेमाल किया। तो बोले नहीं, एंड्रूज सर बहुत अच्छे व्याकरण के जानकार होंगे, लेकिन कवि तो आप हैं। तो ये धारा प्रवाह नहीं है, वो शब्द जो है पता चल जाता है कि बेमेल है। जैसे आप लता किशोर के कई गीत को सुनेंगे जो कालजयी गीत हैं, उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग का अगर ध्यान रखिएगा तो फिर लगेगा कि अशुद्ध है, लेकिन वो नहीं देखा जाता है उस विधा में। तो शिक्षक की अपनी स्थान है,
और शिक्षक का कोई विकल्प नहीं हो सकता है, लेकिन शिक्षकों को समय के साथ साथ बदलना होगा। अभी मैं जेएनयू गया था पिछले माह, मिथिलेश जी भी साथ में थे, तो पिछले सेमिनार में आए थे शुक्ला सर, जो संस्कृत विभाग के हेड हैं वहाँ पर, संतोष जी। तो जो घुमा फिरा रहे थे, तो बातचीत में ही उनसे जब हो रही थी तो बता रहे थे, हम बोले कि सर आप लोग इतने भी शिक्षक यहाँ जिनके भी मैं आवास पर गया तो बहुत किताबें रखे हुए हैं, जबकि हर डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी है, फिर सेंट्रल लाइब्रेरी है, तो घर में किताब क्यों रखते हैं? तो बोले कि मनोज जी ये संभव नहीं है कि हम लोग जेएनयू वाले बच्चों को पढ़ाएंगे और एक सेंटेंस गलत बोल दें। वहाँ कोई यस मैन नहीं बैठा हुआ है, कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, न भक्त है न चमचे हैं, वहाँ सभी बुद्धिजीवी हैं। जरा सा गलत बुला जाएगा या बोल देंगे तो लोग खड़े हो जाएंगे, तो पढ़ के ही पढ़ाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार अब के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। आप पढ़ाइएगा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तब तक बच्चे टेबल के नीचे से मोबाइल से देख लेगा कि नहीं वो तो नेहरू जी थे। तो जब स्मार्ट बच्चों को पढ़ाना है तो आपको स्मार्ट बनना ही होगा। इसी मकसद से मिथिलेश जी, उनकी टीम ऐसे जटिल सब्जेक्ट पर जो है सेमिनार आहूत किए और अपने प्रयास से अच्छे विशेषज्ञ को बुलाए ताकि आप इससे अवगत हों। क्योंकि हमारे जो यहाँ शिक्षक हैं वे सभी स्मार्ट शिक्षक बनाने का ही काम कर रहे हैं और सभी यहाँ के प्रशिक्षु शिक्षक जो है अलग अलग विद्यालयों में जाएंगे। तो अगर वे खुद ही अपडेट नहीं रहेंगे तो कैसे पढ़ा सकते हैं? इसीलिए आप लोग इस गोष्ठी का लाभ उठाइए और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि मैं पहले भी बताया कि मैं एआई से बहुत परिचित नहीं हूँ, लेकिन सीखने का मैं भी प्रयास कर रहा हूँ और आप लोगों से भी सीखूंगा। तो मेरे बाद जो लोग हैं वो आप लोग को बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।